एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस एजुकेशन पर। आइए हम बात करते हैं आज क्लास 1 to 5 बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन। आपका ये एवरेज से है क्वेश्चन, और इससे जनरली क्वेश्चन आता है आपका कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आता है, कभी कभी 3 भी क्वेश्चन आता है। चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 5, 15 और 20 का औसत आपसे पूछा है। देखिए एवरेज होता क्या है। अगर हम एवरेज की बात करें, अगर हम एवरेज का बात करें, देखिए जितना संख्या दिया हो रहता है, ठीक है, सबका सम। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। इसके साथ क्या होता है कि जितना संख्या होता है, टोटल नंबर, तो हम कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो एवरेज यही होता है। अगर आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखेंगे, 5, 15, 20 का औसत, तो तीन संख्या है, और तीनों संख्या को जोड़िए आप तीनों संख्या को जब जोड़िएगा, 5 + 15 + 20, और नीचे में आपका क्या हो जाएगा, टोटल 3 हो जाएगा। अब जोड़िएगा, 15 5 कितना होता है, 20 होता है, और 20 में 20 जोड़िएगा, 40, 40/3 जो है आपका इस क्वेश्चन का जो है क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो एवरेज बस यही होता है कि जितना संख्या होता है सबको हम जोड़ेंगे, और टोटल जितना संख्या है उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इससे हम क्या निकालते हैं, औसत निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, चाहे किसी भी संख्या का हो। ठीक है, तो ये मेरा पहले क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए जो है वो क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगर 2 देखिएगा, तो यहाँ भी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 3, 5, 6, 8, 8 का औसत क्या होता है। टोटल 5 संख्या है, इस पांचों संख्या को जोड़िए। आप देखिए, जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14, और 14 8 आपका कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। ठीक है, और टोटल संख्या कितना है आपका, 5 है। 5 से जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए जो है 6 जो है उसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, 12 और 16 का औसत पूछा है। 12 और 16 का औसत क्या होगा आपका, देखिए 12 और 16 को जोड़िएगा तो आपका क्या होगा, 28 होगा। और टोटल संख्या कितना है, दो ही संख्या है, तो दो से आप भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, 14 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, यहाँ कह रहा है कि प्रथम 5 विषम संख्या का औसत। ठीक है, प्रथम 5 विषम संख्या का औसत। अब देखिए विषम संख्या अगर मान के चलिए आप निकालने का इस तरीके से भी निकाल, 1 3 5 7 9। ठीक है, टोटल कितना, 5 संख्या हुआ। अब आप इसको जोड़िए, 9 7 16, 16 5 21, 21 और 3 24, और 25, 25 का क्या हो जाएगा, 5। टोटल 5 संख्या है, तो 5 से काटिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम जनरली किस तरीके से निकाल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि विषम संख्या का अगर हमसे एवरेज पूछ रहा है, तो जितना संख्या रहेगा हम उतना डायरेक्ट आंसर कह सकते हैं। अगर आप देखिएगा, हम पूछे कि प्रथम 3 विषम संख्या का आप औसत बताइए, तो 1 3 5, 1 3 5। आप देखिए यहाँ पे 3 संख्या, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसका आपका एवरेज क्या होगा, 3 होगा। लेकिन आप अगर करके देखना चाहते हैं तो देखिए, करके देखिएगा भी तो फिर भी 3 आएगा। 5 3 8, 8 1 9, 9 भागा में 3 आपका कितना आया, 3 आया। अगर हम पूछें आपसे 4 संख्या का, तो 4 संख्या देखिए, 7 5 12, 12 और 3 15, 15 1 16, 16 भागा 4 कीजिएगा तो आपका 4 आएगा। और हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसका जो एवरेज होगा क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो चाहे कुछ भी हो, अगर हम आपसे ये पूछे कि हमको प्रथम 7 विषम संख्या का औसत बताइए, तो प्रथम 7 विषम संख्या का औसत बताइए, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि 7 इसका आंसर होगा। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन करके देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, यहाँ पे अगला विषम संख्या क्या होगा आपका, 11 होगा। अगला क्या होगा, 13 होगा। यहाँ तक तो 25 हो गया था। 25 में अगर आप 24 जोड़िएगा तो कितना आएगा आपका, 49 आएगा। और टोटल संख्या कितना है आपका, 7 है। 7 से आप डिवाइड कीजिएगा तो 7 आएगा। देखिए ऐसे भी, इसलिए हमेशा ये चीज आपका ध्यान रहे कि अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज ऑफ सम ऑफ आपका ये मतलब ये ओड नंबर, तो आप कह सकते हैं कि उसका जो एवरेज होगा, सम ऑफ एन ओड नंबर, तो हम कह सकते हैं कि एवरेज क्या होगा, एन ही होगा। ठीक है, जितना संख्या रहेगा उतना ही आपका क्या होगा, एवरेज आएगा। ये चीज आपका ध्यान रहे। तो इसलिए इस तरीके से हम फॉर्मूले की भी तरफ जा सकते हैं कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ओड नंबर। ठीक है, हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ हम आपको बोले, अगर हम आपको यहाँ पे लिखें the average of sum of n odd
नंबर्स, तो हम कह सकते हैं इसका एवरेज क्या होगा, एन होगा। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो 4 का जो आपका आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर हो जाएगा। चाहे हम कुछ भी बोले, हम बोल दें कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 150 ओड नेचुरल नंबर। हम क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट, मतलब कि हम पूछ रहे हैं आपसे कि प्रथम 150 विषम प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 150, सीधा सा बात है। अब आप मान के चलिए, अगर 150 आप विषम संख्या लीजिएगा और उसको आप जोड़िएगा, तो आप तो पूरे एग्जाम में उसी को जोड़ते रह जाइएगा। इसलिए हम 150 विषम संख्या बोला है, तो हम डायरेक्ट कर देंगे कि मेरा जो एवरेज होगा, मेरा औसत जो होगा वो क्या होगा, 150 जो होगा वो मेरा एवरेज होगा। तो हम इस तरीके से कर सकते, चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछे, जरूरी नहीं है। ठीक है ना, ये चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ प्रथम 5 विषम संख्या का हमसे औसत पूछा, तो इसलिए हम कह देंगे क्या होगा, 5 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संख्या 5 के प्रथम 5 अपवर्तियों का औसत, मतलब गुणज का कह रहा है कि अगर आप 5 लिखे, यहाँ पे देखिए 5 लिखे, है ना, 5 दूना 10 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया। अब आप यहाँ पे देखिएगा एक चीज, अगर यहाँ हम 5 कॉमन लेंगे, एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा। अच्छा, ये चीज जो मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है, एक नेचुरल नंबर मिल रहा है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो यहाँ से आपका एक फॉर्मूला निकल के आता है, आप देखिएगा। ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर वो आपका क्या हो जाएगा, n प्लस वन बाई में टू हो जाएगा। n प्लस वन बाई में क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। जोड़ने का आप जोड़ सकते हैं। देखिए हम अब पहले करके दिखा रहे हैं आपको ऐसे, फिर इस पर जाएंगे। पाँच चार कितना होगा आपका, नौ होगा। नौ में से तीन जोड़िएगा, आपका कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, 12 में दो जोड़िएगा, 14 होगा। 14 में एक जोड़िएगा, आपका कितना होगा, 15 होगा। 15, टोटल संख्या आपका कितना, पाँच। पाँच से इसको डिवाइड कीजिए, आपका कितना आया, तीन आया। अगर हम यही चीज इस पर अप्लाई करके देखेंगे कि एन कितना, नंबर एन का मान कितना आपका, छः। पाँच, पाँच प्लस एक कीजिएगा तो छः हो जाएगा, उसको डिवाइड कीजिएगा, तीन हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई कॉमन नंबर जो है, अगर संख्या में सभी से गुना हो रहा है, तो एवरेज में उस संख्या को गुना करेंगे, उसी नंबर को। मेरा क्या मिल जाएगा, आपको एवरेज मिल जाएगा। जैसे इसको करने पर क्या आया, मेरा तीन आया। तो पांच से गुना था, इसलिए एवरेज को भी हम पांच से गुना कर देंगे, तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो हम कह सकते पांच का ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा, सही आंसर होगा। फिर से एक बार बोल रहे हैं, अगर यहाँ हमसे पूछा है कि संख्या 5 के प्रथम 5 अपवर्तियों का औसत पूछा, मतलब गुणज, मल्टीपल्स। 5 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 5, 10, 15, 20, 25। 5 पूछा था, 5 का लिख दिए। यहाँ क्या किया, हम 5 कॉमन ले लिए, तो 1 2 3 4 5 आया। और 1 2 3 4 5 क्या है, आपका एक नेचुरल नंबर है। और जब नेचुरल नंबर की हम बात करते हैं, प्राकृतिक संख्या का हम बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि उसका जो औसत निकालते हैं वो हम किस तरीके से निकालते हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स हम कह सकते हैं कि एवरेज जो उसका निकलेगा, n प्लस वन बाई टू निकलेगा। तो इस तरीके से निकालते, चाहे जितना भी संख्या, अगर हम आपसे पूछ लें कि एक से प्रारंभ करके 30 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात कीजिए, हम क्या पूछे आपसे कि एक से हम प्रारंभ करके 30 तक के प्राकृतिक संख्या का हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, औसत पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि एक से प्रारंभ करके 30 तक, तो टोटल एन का जो मान हुआ वो कितना हुआ, 30 हुआ। हम इसका एवरेज आपसे पूछ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि एन प्लस वन बाई टू। तो ये क्या हो जाएगा, 31/2 आपका क्या है, एवरेज हो जाएगा। ये सही आंसर है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर एक चीज यहाँ पे आप देखिएगा कि अगर हम आपसे पूछें, ये तो हम सिंपल आपसे पूछे थे कि क्या पूछे थे कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ठीक है, एवरेज पूछे, तो आप बता दिए। अगर लेकिन वही हम आपसे पूछें, हम आपसे क्या पूछें कि एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ एन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, मतलब कि सभी का, जैसे जनरल यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछे थे, वन टू थ्री डैश 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 एन तक जाएंगे, तो इसका एवरेज हम पूछे थे आपसे, आप बता दिए कि एन प्लस वन बाई टू होता है। हम इसका आपको एग्जाम्पल भी सॉल्व करके दिखा दिए। अगर हम आपसे पूछें कि एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, तीन स्क्वायर और यहाँ एन स्क्वायर, हम इसका आपसे एवरेज पूछे, तो आप इसका एवरेज कैसे बताइएगा। एन, इसका एवरेज होता है एन प्लस वन, और ये होता है आपको 2n+1 बाई में 6 होता है। हम इसका एग्जाम्पल लेके आपको दिखा देते हैं। अगर आप एक स्क्वायर और प्लस में दो स्क्वायर लीजिएगा, देखिए दो दो चार, एक पाँच,
तो 5/2 ये 2.5 आया आपका। अगर हम यही चीज फॉर्मूले में पुट करते हैं तो देखिए एन का मान कितना है आपका, 2 है, 2 एक 3 हो जाएगा, इनटू हो जाएगा यहाँ पे 2 2 दूना 4 एक 5 हो जाएगा, और यहाँ डिवाइड 6, 3 दूना 6, तो देखिए 5/2 आपका आया। अगर हम एक आगे और एक संख्या ले लेते हैं एन स्क्वायर, प्लस में 2 स्क्वायर, प्लस में 3 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर आपका कितना, 9 हो जाता है। 9 में हम 4 जोड़ेंगे 13 होगा, 13 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा आपका, 14 होगा। ठीक है, 14/3। अब देखिए अब हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ अगर आप n का मान 3 पुट कीजिएगा, 3 एक 4 होगा आपका, यहाँ पुट कीजिएगा 3 दूना 6 एक 7 होगा, और नीचे 6 काटिएगा, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। तो देखिए यहाँ से भी 14/3 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर वो आपका क्या हो जाएगा, n+1/2 हो जाएगा। अगर हम पूछे स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तो हम कह सकते हैं कि n+1 इंटू 2 n+1 बाई आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। चाहे हम कुछ भी पूछे, हम आपसे पूछ लें कि हमको प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या, तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है कि n का मान यहाँ आपको दिया हुआ है 30, 30 प्लस 1 31 हो जाएगा, और 30 दूना 60 प्लस 1 61 हो जाएगा, 61/60। तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये स्क्वायर था, यहीं पे हम पूछे कि क्यूबिक, एक क्यूब, दो क्यूब, 3 क्यूब, जाते जाएंगे n क्यूब तक। इसका अगर हम आपसे एवरेज पूछे तो इसका एवरेज क्या होगा, n इंटू n+1 बाई ये 4 हो जाएगा। ठीक है, n इंटू n+1 का स्क्वायर बाई में 4 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा कि प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत, मतलब कह सकते हैं कि हम एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो अगर आप इसका एग्जांपल के तौर पे देखिए, हम समझाना चाह रहे हैं, एक क्यूब, दो क्यूब, तीन क्यूब, अब जोड़िए आप, यहाँ 3 क्यूब कितना होता है, 27 होता है, 2 क्यूब कितना होता है आपका, 8 होता है, 27 में आप 8 जोड़िए कितना होगा, 35 होगा, 35 में आप एक जोड़िए कितना होगा, 36, 36, और टोटल संख्या कितना आपका, 3 काटिए क्या होगा, ये 12 होगा। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करते हैं, जो हम जानते हैं एक मेथड, 3, ठीक है, इंटू 3 और एक 4, 4 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 4, और नीचे ऑलरेडी 4 है, 4 4 कट गया तो कितना, 4 या 12। तो ये भी आपका क्या है, एप्लीकेबल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरेज ऑफ सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तो वो क्या हो जाएगा आपका, n इंटू n+1 का स्क्वायर बाई में 4, क्या हो जाएगा आपका, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बाई में आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम तीन देखे कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है आपका, n+1/2। फिर हम देखे कि एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स वो क्या होता है आपका, n+1 इंटू 2n+1/6 होता है। उसके बाद हम आपका देखें कि सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स वो आपका क्या हो जाएगा, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बाई में आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आपको देखिए। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 345, 372, 409, 421 और 438 का हमसे क्या पूछा है, औसत पूछा है। देखिए संख्या क्या है आपका, टोटल 5 संख्या है, सभी को जोड़िए और 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या है, औसत मिल जाएगा। बस आपको कैलकुलेशन फास्ट रखना है, और कैलकुलेशन फास्ट रखना है लेकिन गलती नहीं करना है। अगर यहाँ पे हम जोड़ने का कोशिश करें तो देखिए 5 और 2 7, 7 9 16, 16 1 17, 17 और 8 जोड़िएगा 25 होगा, 25 का 5 बचा कितना आपका, 2 बचा, 3 2 5, 5 2 7, 7 7 14, 14 4 18, 18 का 8 बचा कितना, 1 4, 8 4 12, 4 16, 16 और 3 कितना आपका हो जाएगा, 19, 19 भागा में कितना हो जाएगा, 5। यहाँ से आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15। ठीक है, बचा कितना, 4 48, 5 में आप कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। ठीक है, 5 सत्ते 35। तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 397 क्या होगा मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत, 100 तक की सभी विषम संख्या कहने का मतलब है हमको गिनती स्टार्ट हुआ है, और 100 तक की सभी विषम संख्या का हमको क्या बताना है, औसत बताना है। ठीक है, क्या बताना है, औसत बता। अब आप ये जानिए, अभी हम क्या बोले थे कि एवरेज ऑफ सम ऑफ एन ओड नंबर्स। ठीक है, ठीक है, एन ओड नंबर्स, तो हम क्या बोले थे आपको कि एन ही होगा उसका।
तो यहाँ हमको 100 तक की सभी विषम संख्या का औसत पूछा है। तो भैया ये बताइए, 1 से लेके 100 तक की विषम संख्या कितना होगा? टोटल जो होगा आपका विषम संख्या होगा वो 50 होगा। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि 7 का ऑप्शन सी जो है वो मेरा क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम जस्ट बोले हैं कि प्रथम n क्रमागत विषम जो संख्या का जो औसत होता है वो आपका क्या होता है? n होता है। ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव ओड नंबर आपका क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो 7 का ऑप्शन सी जो है आपका क्या है? सही आंसर है। कह रहा 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत, 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत, 3 के प्रथम 9 गुणज। ठीक है, एक एक से लेके कितना? 9 तक। ठीक है, ये आपका क्या हुआ? 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत पूछा है हमसे। तो भैया नेचुरल नंबर की बात हो रही है, प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है। 9 प्लस में 1 कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। यहाँ से एवरेज कितना आया? 5 आया प्राकृतिक संख्या का। लेकिन संख्या 3 से गुना हो रहा है तो इसलिए एवरेज भी 3 से गुना हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 8 का ऑप्शन डी जो है वो मेरा क्या है? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि चार संख्याओं में से प्रथम तीन का औसत कितना है? 15 है। देखिए, प्रथम चार संख्याओं में से प्रथम तीन का औसत 15 है तो क्या हो जाएगा? 15 या 45 हो जाएगा आपका। तथा अंतिम तीन संख्याओं का औसत, अंतिम तीन संख्या का औसत 16 है तो 16 या 48 हो जाएगा। ठीक है, यदि अंतिम संख्या 19 है तो क्या है? यदि अंतिम संख्या 19 है तो प्रथम संख्या क्या होगी? तो भैया इसको आप जोड़िए, इसको आप जोड़िएगा तो 8 5 13, 3 4 4 8 8 1 9 93 होगा। ठीक है, चार संख्या में से प्रथम तीन का औसत। ठीक है, अंतिम संख्या 19 है। ठीक है, इसमें देखिए आप। हाँ ठीक है, इसमें आप जोड़िए नहीं, देखिए घटाने पर जो है आपका ये आपका आ जाएगा 3। ठीक है, 3 आ जाएगा। और आपसे पूछा यदि अंतिम संख्या क्या है? आपका 19 है तो प्रथम संख्या क्या होगा? तो 19 माइनस 3 आपका 16 हो जाएगा। यहाँ आप ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 संख्या है, ये वाला। ठीक है, ये हुआ। इसका 15 था तो 45 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये दिया। ठीक है, 16 था तो 48 आ गया। जब हम माइनस करेंगे भैया ये तो ऑलरेडी कट ही हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों में है। तो इसमें माइनस करेंगे, क्या आया? 3 आया। तो वो किसका माइनस आया था? इसी का ना माइनस आया था, इसी का ना। हाँ? तो यहाँ से हमको क्या करेंगे? हमको पूछ रहा है कि यदि अंतिम संख्या 19 है तो प्रथम संख्या क्या होगी? तो प्रथम संख्या आपका क्या हो जाएगा? 16। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। देखिए, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का, चार का, पांच का, छह का, सात का स्क्वायर का औसत पूछा है। सम ऑफ एन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो आपको क्या पूछा है? कि प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत पूछा है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा, अभी जस्ट बोले थे कि n+1 इंटू 2n+1 बाई में क्या होगा? 6 होगा। n का मान कितना है भैया? 7 है। 7 एक 8 हो जाएगा। इंटू में 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7 दूना 14, एक आपका कितना हो जाएगा? 15। और नीचे में आपका क्या है? 6 काटिएगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15 और 2 चौके 8, 5 चौके 20। तो 10 का ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है? सही आंसर है। ठीक है, 10 का ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है? सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम एक चीज और बता दें, ये तो आपका इस वर्ग वाला था। अगर घनों क्यूब वाला पूछेगा तो क्यूब का जस्ट फॉर्मूला बताए थे, क्या? n इंटू n+1 का स्क्वायर बाई में 4। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में एक क्यूब, दो क्यूब, डैश डैश n क्यूब के एवरेज या सम पूछा जाए तो आप कह सकते हैं n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बाई में 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। 11 कहता है सात क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी? देखिए, सात क्रमागत संख्या, ठीक है, का औसत जो है वो कितना है? 33 है। तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सा है? देखिए, आप अगर यहाँ पे देखिएगा, सात क्रमागत संख्याओं का औसत पूछा है ना, तो हम कह सकते हैं n+1 बाई में 2 एवरेज होता है। इसका औसत दिया हुआ कितना? 33। ठीक है, अब देखिए,
यहाँ से अगर आप देखिएगा तो ठीक है, तो 7 4 नहीं, इस तरीके से नहीं जाएंगे। ठीक है, इसमें हम कैसे जाएंगे तो देख लीजिए, 7 क्रमागत संख्या का औसत तो हमको पता नहीं है, तो हम कह सकते हैं x। ठीक है, x+1 डैश डैश तक जाते जाएंगे तो x+6 तक जाएंगे, क्योंकि 7 संख्या कह रहा है। तो इसमें हमको पूछ रहा है कि एवरेज दिया हुआ है। तो अब देखिए, 33 को 7 से अगर गुना कर दीजिएगा, एवरेज है, नीचे में संख्या 7 से गुना कीजिए, 7 हो गया। ये के साथ 21 एक, ये हो जाएगा आपका 231। ठीक है, ये आपका कितना हो गया, 231। अब देखिए टोटल यहाँ से कितना, 7x आएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, एक, एक के बाद दो, तीन, फिर चार, फिर पाँच, सबको जोड़िए। तीन तीन छः, छः चार दस, दस पाँच 15, और 15 से आपका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, तो 231। ठीक है, 7x में आप 221 में 31 माइनस कीजिएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, तो देखिए 231, 231 माइनस कितना, 21, तो ये आपका हो जाएगा 210 हो जाएगा। यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, आपका 30 हो जाएगा। हमसे पूछा है छोटा संख्या, तो छोटा संख्या भैया क्या होगा, आपका 30 ही होगा। ठीक है, तो छोटा संख्या आपका क्या होगा, 30 ही होगा। तो 7 क्रमागत संख्या का औसत आपका क्या है, 33 है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एक चीज आप ये देख सकते हैं बाय ऑप्शन। ठीक है, देखिए बाय ऑप्शन भी अगर आप जाना चाहिएगा, तो अगर मान के चलिए कि सबसे छोटा संख्या यहाँ 28 था। ठीक है, 28 हो गया, 29 हो गया, 30 हो गया, 31 हो गया, 32 हो गया, 33 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब इस केस में अगर आप देखिएगा, तो देखिए औसत जो है 31 होना चाहिए यहाँ में। ठीक है, औसत क्या होना चाहिए, 31 होना चाहिए। लेकिन औसत जो है क्या है आपका, 33 आ रहा है, तो इसलिए जो है हम फिर 30 को रखेंगे। 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। देखिए यहाँ से 3 गया, यहाँ से 3 गया, जो मिडिल संख्या बचा वही मेरा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन के इससे हिसाब से कि मेरा जो सबसे छोटा संख्या है वो क्या है, 30 है। या तो आप देखिए किस तरीके से निकाल सकते हैं। हाँ, जब कंसेक्यूटिव नंबर है तो बस जोड़िए, देखिए कितना आया, 66 आया, काटिएगा 33। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि स्टार्टिंग का और लास्ट का नंबर जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, तो 11 का ऑप्शन बी जो है वो क्या है, मेरा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। 12 कह रहा है कि कंचन का 7 विषयों में औसत का जो प्राप्त अंक था वो कितना था, 75 था। विज्ञान को छोड़कर शेष 6 का प्राप्त अंक क्या था, 72 था। तो विज्ञान में कितना प्राप्त किया है, कुछ है, आप देखिए कुछ नहीं करना, 7 गुना 75 कीजिएगा, ये आ जाएगा आपको कितना, 7 पंचे 35, 5 3 7 सत्ते 49, 52, 525 आएगा आपका। ठीक है, अब कह रहा है कि 6 विषयों का कितना है, 72 है। 43। अब जो भैया बचेगा तो इकलौता विज्ञान ही बचेगा ना, टोटल 7 है, उसमें 6 का दिया है, हमको विज्ञान का नंबर बताना है। तो विज्ञान का नंबर कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 12 का ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। 30 छात्रों का औसत आयु जो है वो 9 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल की जाए तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। बताइए अध्यापक की आयु कितनी, एक चीज ध्यान रखिएगा, 30 वर्ष, 30 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है। देखिए आप निकालने का ऐसे भी कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 9 × 27 270 हो जाएगा। अब कह रहा है यदि शिक्षक की आयु भी शामिल की जाए तो, यदि शिक्षक की आयु भी शामिल की जाए तो 30 छात्र था, उसमें हम क्या किए, शिक्षक को भी जोड़ दिए। ठीक है, उसका औसत आयु कितना हो गया, 10 वर्ष हो गया, है ना। तो बताइए अध्यापक की आयु क्या होगा, है ना। तो यहाँ से हम कह सकते, देखो ठीक है, तो 13 का आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए, हाँ सॉरी, अध्यापक का तो एक थोड़े मानेंगे, यहाँ देखिए। ठीक है, तो अध्यापक का देखिए टोटल यहाँ पे देखिए, अध्यापक का आयु, तो अध्यापक के आने से कितना हो गया, टोटल 31 हो गया।
31 और 10 कितना हो गया, 310 हो गया है ना। और इसमें से माइनस कर देंगे, जो बचेगा वही मेरा क्या बचेगा, शिक्षक का वर्ष बचेगा। तो 70 3 10, हाँ 40, तो कह सकते हैं कि 40 इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही नहीं है, हम यहाँ गलती एक्स मान लिए थे, एक्स नहीं मानना है, ठीक है ना ऑलरेडी, क्योंकि अध्यापक है ना, उसका एज बताना है, तो इसमें से उसको माइनस कर दीजिए, आंसर निकल जाए। देखिए एक तो तरीका ये है, एक तरीका क्या है कि 30 छात्र का औसत आयु कितना, 9 वर्ष है। अब देखिए शिक्षक की आयु भी शामिल की जाए तो औसत आयु क्या होती है, 10 वर्ष बढ़ जाती है। अब बताइए कि 10 वर्ष बढ़ गया, टीचर का तो 10 साल था ही, ठीक है, टीचर का 10 साल आपको था ही, ठीक है ना। तो देखिए आखिर वो ज्यादा लेके आया तभी ना 1 वर्ष बढ़ा, तो 1 वर्ष क्या सभी में बढ़ा होगा, 30 बच्चा में बढ़ा होगा, तो +30 कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 13 का ऑप्शन डी जो है वो मेरा क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, एक कक्षा में 5 विद्यार्थियों की ऊंचाई 1.60 मीटर, 1.55 मीटर, 1.64 मीटर, 1.75 मीटर तथा 1.56 मीटर है, तो उनकी औसत ऊंचाई ज्ञात करना। देखिए सभी संख्याओं को जोड़िए, सीधा सा बात है, टोटल 5 विद्यार्थी है और 5 से आप उसको क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप बना के देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा, कह रहा है कि एक कक्षा में, क्या कह रहा है कि एक कक्षा में आपका 25 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है, यदि अध्यापक की आयु 46 वर्ष भी सम्मिलित कर दी जाए तो उनकी औसत आयु क्या है? देखिए 25 लड़कों की औसत आयु कितना है आपका, 20 वर्ष है, 25 20 वर्ष है, तो देखिए 25 20 कितना हो गया, ये आपका 500 वर्ष हो गया। अब इसमें हम अध्यापक का आयु क्या करते हैं, जोड़ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा आपका, 546 हो जाएगा, ठीक है। तो औसत आयु बताना है, तो टोटल कितना हो जाएगा भैया, संख्या 26 हो गया, 26 से इसको आप भाग कर दीजिए, तो आपका 21 वर्ष जो है वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, औसत आयु हो जाएगा, ठीक है। फिर से हम ये क्वेश्चन बता रहे हैं, एक कक्षा में 25 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है, औसत आयु 25 लड़का का जो है 20 वर्ष है, तो टोटल आयु कितना होगा, 25 × 20 मतलब 500 होगा। अध्यापक का आयु उसमें जोड़ दीजिए 46, तो 546 हो गया। हमको सभी का अब एवरेज बताना है, पहले से तो 25 बच्चा था ही, अध्यापक भी जुड़ गया तो कितना हुआ, 26 हुआ, तो हमको 26 का क्या बताना है, औसत बताना है, तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, 16 देखिएगा, 16 कह रहा है कि 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत उम्र जो है 14 वर्ष 7 माह है। देखिए 24 विद्यार्थियों की औसत आयु, ठीक है, क्या है, 14 वर्ष 7 माह है। एक नए विद्यार्थी के आ जाने से उसकी औसत उम्र जो है क्या होती है, 14 वर्ष 6 माह रह जाती है। बताइए नए विद्यार्थी की उम्र क्या है? अब ये एक चीज आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 24 विद्यार्थी कि एक कक्षा में औसत जो एवरेज था वो क्या था, 14 वर्ष 7 माह। लेकिन क्या होता है कि एक नया विद्यार्थी जो आ जाता है ना, कि एवरेज उसका घट जाता है, कितना घट जाता है भैया, 1 महीना घटता है। तो आखिर 1 महीना किसका घटता है, तो वो 24 विद्यार्थी का ना घटता है। अगर 24 विद्यार्थी का 1 महीना घटता है तो कहने का मतलब है 2 साल घट रहा है, 2 साल घट रहा है ना। तो अब ये बताइए, हमको पूछा है कि नए विद्यार्थी की उम्र जो है आखिर क्या होगी, ठीक है। तो सीधा सा बात है, 14 वर्ष तो औसत था, तो 14 वर्ष 6 माह में आप क्या कीजिए, 2 वर्ष को घटा दीजिएगा, तो 12 ईयर 6 मंथ क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 16 का ऑप्शन ए जो है वो मेरा क्या है, सही आंसर है। फिर से बता रहे हैं क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा की औसत आयु, देखिए 24 बच्चा कक्षा में पहले से है, उसका एवरेज कितना है आपका, 14 वर्ष 7 माह है, ठीक है। होता क्या है ना कि एक नया बच्चा आ जाता है क्लास में, नए बच्चे के आने से क्या होता है, जो एवरेज है पूरे क्लास का वो क्या हो जाता है, 14 वर्ष 6 माह हो जाता है। अब ये बताइए भाई, नया विद्यार्थी जो आया उसके आने से क्या हुआ, 1 महीना एवरेज में घट गया। तो भाई आखिर 1 महीना जो घटा वो किसका घटा, 24 विद्यार्थी का ना घटा, 24 विद्यार्थी का ना घटा, 24 विद्यार्थी का 1 महीना घटा तो कितना घटा, 2 साल घटा। तो हमको बताना है कि नए विद्यार्थी का उम्र क्या है, औसत 14 वर्ष 6 माह था, तो उसमें से 2 ईयर घटा दीजिए, तो 12 वर्ष 6 माह जो है नए विद्यार्थी का क्या होगा, उम्र होगा।
या आप 24 को डायरेक्ट 14 व 7 माह से गुना कीजिए। नया विद्यार्थी आया 25, 25 को फिर 14 व से 6 माह से गुना कीजिए, माइनस कीजिए, आपको नया विद्यार्थी का उम्र क्या है पता चल जाएगा। आप उस तरीके से भी जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा। 17 कहता है 750 लड़कों में एक स्कूल में लड़कों की औसत आयु क्या है? 15.4 वर्ष है। 50 लड़कों के स्कूल छोड़ने से देखिए क्या होता है कि 50 बच्चा जब स्कूल छोड़ता है तो इसके स्कूल छोड़ने से क्या होता है कि औसत आयु जो है घटकर कितना हो जाता है आपका? 15.3 वर्ष रह जाती है। ठीक है, तो बताइए स्कूल छोड़ने वाले लड़कों की जो है औसत आयु ज्ञात हमको करना है, क्या होगा? ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप अगर जाइएगा लंबे मेथड से तो आप कह सकते हैं कि 750 को आप किससे गुना कीजिएगा? 15.4 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कीजिएगा? 750 गुना 15.4 कीजिएगा और इसको गुना कीजिएगा, जो आएगा आप उसको यहाँ लिखिएगा। ठीक है, हम बता रहे हैं। अब देखिए होता क्या है कि 50 बच्चा छोड़ दिया तो बच्चा कितना बचा? 700 बचा ना। अब 750 बच्चा के छोड़ने के बाद 15.3 ईयर जो है औसत रह जाता है, तो कितना? 700 बच्चा का, तो यहाँ कुछ आएगा। ठीक है, इन दोनों को माइनस कीजिएगा, जो आपको आएगा, जो भी आपको आंसर यहाँ प्राप्त होगा उस आंसर को आप हमको बताना है कि छोड़ने वाले लड़कों का औसत बताना है। तो 50 बच्चा छोड़ा तो 50 से आप भाग कीजिएगा, तो औसत क्या है आपको उसका निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक एक तरीका आपका आपके पास ये है। या नहीं तो आप एक तरीका ये कह सकते हैं कि देखिए एक चीज ध्यान दीजिए। 750 लड़का का जो है औसत आयु जो है स्कूल में क्या था? 15.4 वर्ष था। 50 बच्चा छोड़ा तो क्या हुआ? औसत आयु घट गया। तो घटा कितना? 15.4 में से 15.3 घटाएगा तो पॉइंट, देखिए 15.4 माइनस 15.3, तो 0.1 वर्ष औसत आयु क्या हुआ? घट गया। भैया 0.1 वर्ष किसका घटा? वो घटा 700 बच्चा का, क्योंकि 50 बच्चा छोड़ दिया था। तो 700 बच्चा का 0.1 वर्ष घटा, तो कहने का मतलब है 70 वर्ष। ठीक है, 70 वर्ष। अब देखिए, अब ये बताइए आप कि छोड़ने वाले लड़कों का जो औसत आयु था वो कितना था? 50। ठीक है, छोड़ देखिए 50 लड़कों के स्कूल छोड़ने का औसत आयु घटकर 15.3 वर्ष रह जाती, कमी है ना। तो कुछ मत कीजिए। अब देखिए 50 को जो है आप 15.3 से गुना कर दीजिए। ये आपको गुना करके कितना हो जाएगा? 5 से 5 डेसिमल कट गया। 5 से 15, 5 और 5 बचे बचे 6, 5 765, और 765 में ये प्लस कर दीजिए। आपको ये आ जाएगा आपको 5 8 से 835, और 835 को जो है आप किससे? 50 से भाग दे दीजिए, तो आपका आ जाएगा कि ठीक है, तो एवरेज जो आपका आ जाएगा वो 5 16 85 16 के आसपास। तो हम कह सकते हैं 16.8 वर्ष जो है इस क्वेश्चन का क्या है आपका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। फिर से समझिएगा, देखिए इसमें कह रहे हैं 750 लड़का एक स्कूल में औसत जो आयु था वो 15.4 वर्ष था। ठीक है, 50 बच्चा जो छोड़ा औसत आयु घट गया 15.3। ठीक है, तो 15.3 हो गया, तो 0.1 घटा ना। किसका घटा? 700 बच्चों का, क्योंकि ऑलरेडी 50 बच्चा निकल गए, 70 वर्ष घट गया। लेकिन ये बताइए भाई, 70 वर्ष घटा तो किसके कारण घटा? 50 बच्चे के कारण ना घटा। लेकिन तो उसका तो औसत आयु होगा ना कुछ, तो औसत आयु 15.3 था। तो टोटल जो वर्ष होगा वो कितना होगा? 50 को जब हम 15.3 से गुना करें तब ना 765 हुआ। तो 70 वर्ष कम हुआ था, लेकिन यहाँ से कम हुआ, लेकिन यहाँ ज्यादा हो गया। ये ज्यादा आखिर लेके गया तभी तो घटा। तो 765 में 70 जोड़िएगा 835 होगा टोटल वर्ष ये हो गया। हमको एवरेज बताना था 50 बच्चों का, क्योंकि 50 बच्चा ही छोड़ा था। हम डिवाइड कर देंगे 50 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा 16.8 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु क्या है आपका? 20 वर्ष है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु जो है 8 वर्ष है, तो जन्म के समय परिवार के सदस्य की आयु क्या होगी? ठीक है,
अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 5 सदस्य, ठीक है। अब 5 सदस्य परिवार में था, तो अगर 5 सदस्य का आप एज निकालिएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका 100 वर्ष। 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले जन्म के समय परिवार के सदस्य की औसत आयु क्या थी। 8 वर्ष अगर पहले देखिएगा तो 8 वर्ष आके सभी का ना घटाइएगा, वो जो नया सदस्य था उसका भी ना घटाइएगा आप। तो 8 पंचे 40 हो गया, ठीक है। 5 गुना में 8 वर्ष पहले, 8 पंचे 40 से घट के आ गया भैया 60 वर्ष। पहले की बात कर रहा है, पहले। ये था करंट, पहले की बात कर रहा है, ठीक है। देखिए 60 वर्ष, ठीक है। अब हमसे ये पूछा है कि जन्म के समय जो है, जन्म के समय जो है परिवार के सदस्य की आयु क्या थी, परिवार जन्म के समय। अब बताइए बच्चा उस समय जन्म ही लिया था, तो सदस्य कितना था, 4 ही ना था। सदस्य तो आपका 4 ही ना था। जब हम 4 से इसको डिवाइड कर देंगे 60 को, तो ये मेरा आ जाएगा 15। तो हम कह सकते हैं कि 18 का ऑप्शन ए जो है वो मेरा क्या है, सही आंसर है। 18 का ऑप्शन ए जो है वो मेरा क्या है, सही आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको यही कह रहा था कि 5 सदस्य के एक परिवार का जो औसत आयु था वो 20 वर्ष था। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु क्या थी, 8 वर्ष हो, तो उसके जन्म के समय परिवार के सदस्य की आयु देखिए, 5 वर्ष, 5 सदस्य 20 वर्ष, 100 हो गया। कह रहा है कि सबसे छोटे सदस्य की आयु 8 वर्ष है, तो आखिर देखिए मान के चलिए 5 सदस्य का करंट एज जो है वो क्या, एवरेज जो है वर्ष का आयु 20 वर्ष है, तो 5 गुना 20 कितना हो गया आपका, 100 वर्ष हो गया। कह रहा है कि सबसे छोटे सदस्य की आयु 8 वर्ष है, ठीक है। तू कह रहा है जन्म के समय 8 वर्ष है, तो 8 वर्ष से सभी का ना घटेगा भैया, 8 पंजे 40, ठीक है। तो 60 हुआ, यहाँ पे हम क्या पहुंच गए, यहाँ पे 60। कह रहा है कि जन्म के समय परिवार के सदस्यों की औसत आयु, तो 60 तो उस समय बच्चा जन्म ही लिया था, तो सदस्य तो टोटल 4 ही था ना। तो 4 भागा जब 60 कीजिएगा आंसर क्या आएगा आपका, 15 आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 कह रहा है कि 5 संख्या का औसत जो है वो आपका कितना है, 15.8 है। पहली 3 संख्या का औसत 13 है और अंतिम 3 संख्या का औसत 19 है। 3 और 3 का संख्या कितना, 6। दोनों को जोड़िएगा, इसका औसत देखिए, 3 गुना 13 39, ठीक है। 3 गुना 19 57, 96 आया, 96। उसके बाद क्या कह रहा है आपको, आपको कह रहा है, सर आपको कह रहा है कि 5 संख्या का औसत है। ये तो आपका टोटल 6 संख्या का था, 5 संख्या का औसत, तो 5 गुना क्या हो जाएगा आपका, 15.8, ठीक है। 5 गुना 15.8, यहाँ से जो आएगा माइनस कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 19 का आपका आंसर मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे माइनस भी करके देखिएगा, देखिए 8 पंचे 40 जीरो, ठीक है। 15 चौके 60, ठीक है। 8 पंजे 40 जीरो, उसके बाद 5 पच्चीस, 25 25 75 79 आपका हो जाएगा आंसर, है ना। और 96 में 70, ये जो आप माइनस कीजिएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए, 9 7 16 और बचा 8, ये आपका 17 जो है इस क्वेश्चन का क्या है, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हम कह सकते हैं 19 का ऑप्शन ए जो है वो क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा, 20 कह रहा है सोमवार मंगलवार बुधवार, देखिए सोमवार, मंडे, मंगलवार, ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो औसत तापमान था वो 75 था। तो 3 गुना 75 आपका कितना हो गया, 225 डिग्री हो गया, ठीक है। कह रहा है मंगलवार बुधवार व गुरुवार, ठीक है। मंगलवार बुधवार गुरुवार, ये इसका औसत 3 गुना में क्या, 77, 7 या 21, एक जो 7 या 21 22 23, ठीक है। ये आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि यदि गुरुवार का तापमान 76 था तो सोमवार का तापमान ज्ञात कीजिए। तो 231 में आप क्या माइनस कीजिए, आप 225 जो है माइनस कीजिएगा, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, या तो आप गुरुवार का तापमान यहाँ रख दीजिए 76,
और इसको जब 76 को उधर लेके जाइएगा तो देखिए 76 को उधर लेके जाइएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 11 बटे 6 गया 5। यहाँ आपका कितना बचा, 12 12 से 7 गया 5, ये आपका 155 आ जाएगा, है ना, 155 आ जाएगा आपका, ठीक है। ये तो ये किसका बचा, ट्यूसडे प्लस वेटनसडे का। अब ट्यूसडे वेटनसडे को घटा दीजिए आप किससे, 225 माइनस 155 से किसका बच जाएगा, सिर्फ मंडे का बच जाएगा ना, जीरो हो जाएगा। और यहाँ 7 5 12, तो हम कह सकते हैं 20 का ऑप्शन ए जो है वो मेरा क्या है, सही आंसर है 70। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा। 21 कहता है 5 संख्याओं का औसत जो है वो 38 है। यदि इनमें से दो संख्या 45 तथा 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए 50 को आप 38 से गुना कीजिए, ठीक है। उसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का आपको छोड़ देना है, किसको छोड़ना है आपको, 45 प्लस 55 को छोड़ना है। तो शेष संख्या का औसत बताना है। भैया शेष संख्या कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, सॉल्व कीजिए आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा। 22 कह रहा है एक रेलगाड़ी बुधवार को 5 बजे संध्या में से शहर से रवाना हुई और दूसरे शहर में शुक्रवार को संध्या 5 बजे पहुंची। बुधवार देखिए, वेटनसडे 5 पहुंची, कब, फ्राइडे 5, टोटल कितना, 24 घंटा। यदि दो शहरों के बीच का दूरी कितना, 1920, भागा कर दीजिए 24, तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर मिल जाएगा। 23 देखिएगा, तीन संख्या का मध्य जो है वो क्या है, 24 है। इनमें से एक 18 है, दूसरा 19 है, तो तीसरा क्या होगा, ठीक है। तो कुछ मत कीजिए, इसमें से सिंपल ये कीजिए आप, है ना। जो मध्य है तो 24 दिया कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ लीजिए, इससे माइनस कर दीजिए, आप जोड़िए, 9 8 17, 7 1 1 2 3 37, जहाँ 5 आएगा यहाँ आपका 3 आएगा, तो 35 इस क्वेश्चन का क्या है, आपका सही आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिएगा। 3 5 7 का औसत प्राप्त करने हेतु डैश में से 3 से भाग दिया जाए तो कितना को, 7 3 10 10 5 15 15, है ना। तो 24 का ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, सही हो जाएगा। 15 से भाग देंगे 3 को तो औसत हमको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिएगा। 1 3 5 7 9 का औसत प्राप्त करने हेतु 5 से किसको भाग दीजिएगा, सब संख्या को जोड़ लीजिए। जब जोड़िएगा देखिए 9 7 16, 5 21 3 24 1 25 है, 25 को भाग देने से क्या आपका हो जाएगा, औसत प्राप्त होगा। 26 को देखिएगा। 17 19 15 14 और 20 का औसत निकालें। कुछ नहीं करना है भैया, सीधी सी बात है, आप इस संख्या को जोड़िए, है ना, इस संख्या को जोड़िए, उसके बाद आप क्या निकाल लीजिए, एवरेज निकाल लीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिएगा। एक क्रिकेट मैच में टीम ए 10 खिलाड़ी, ठीक है, भागा दीजिए तो औसत आपका कितना हो जाएगा, 31 आ गया टीम ए का। उसके बाद कह रहा है टीम बी का, है ना, 227 भागा क्या कर दीजिए 7, तो यहाँ कीजिएगा 7 या 21, ठीक है, 7 दूना 14, 32 पर कुछ, तो टीम बी का जो औसत है वो क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। तो 27 का ऑप्शन बी जो है वो आंसर हो जाएगा। 28 में कह रहा है 5 लड़कों की औसत उम्र 16 वर्ष है। यदि 22 वर्ष का एक लड़का और चला आए तो लड़कों की औसत आयु क्या, देखिए 16 पंचे 80, ठीक है, 22 वर्ष का लड़का आया, टोटल लड़का कितना हो गया, 6 हो गया, तो 8 2 10 100 दे, भागा दीजिए, 6 एकम 6, ठीक है, 6 सत्ते 42, तो हम कह सकते हैं कि 28 का ऑप्शन ए 17 वर्ष जो है वो सही आंसर होगा। 40 30 50 70 और 55 का औसत निकालने के लिए बोला है, तो सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए, भागा कर दीजिए, जितना आपका संख्या औसत निकल जाएगा। आप अगर जोड़िएगा देखिए 40 से 70 114 190, 190 में आप 5 ये 55 जोड़िएगा, 5 9 5 14 245, भागा कितना 5 कीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 चौके 20, 5 9 45, तुम कह सकते हैं 29 का ऑप्शन ये जो है वो क्या है, सही आंसर हो जाएगा। देखिए हम आपके सामने में 29 क्वेश्चन डिस्कस किए और उम्मीद है कि आपको ये 29 क्वेश्चन समझ आया होगा। सारा क्वेश्चन लगभग इजी ही क्वेश्चन था और बेसिक था, और आपका 1 से 5 के लिए आप समझ सकते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आता है और किस पैटर्न पे आता है। अगर सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं, ठीक है। और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए आपसे विदा लेते हैं यहीं पे।